Good morning everyone. I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 12 exercise 12.3 question number 5. Okay. Question 5 to 8 same as it is है. ठीक है. अब देखो इसमें गिवन है आपको BC is equal to 5 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 125 डिग्री एंड एंगल C is equal to 30 डिग्री. मेजर CA. पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको CA मेजर करना है कि CA है कितना. ठीक है. CA मतलब CA एक लाइन सेगमेंट होगा. ठीक है. किसमें? ट्राइंगल में जो आप ड्रॉ करोगे. ठीक. अब देखो सबसे पहले BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो सबसे पहले BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर. ओके. और स्केल. ठीक है. अब ये ड्रॉ किया, ये है B, ये है C. अब देखो आपको एंगल A दिया है, लेकिन क्या A पॉइंट कहीं दिख रहा है? नहीं, मतलब उस एंगल का यूज नहीं होना है अभी. ठीक है. क्या दिया हुआ है? एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री. C है पॉइंट और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. राइट. तो यहाँ से आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया. आई होप आपको एंगल ड्रॉ करते आता है. ठीक है. ये क्या है? कितने डिग्री का एंगल है? ये 30 डिग्री. ठीक है. अब एक बात बताओ, ये मैंने एक रे ड्रॉ की. ठीक है. यहाँ 30 डिग्री का एंगल है. आपको ये मालूम है कि जब आप ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, जब आप ट्राइंगल बनाओगे यहाँ B आएगा, यहाँ C है, तो यहाँ A ही आएगा. ठीक है. लेकिन क्या आपको, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या आपको ये A पॉइंट मालूम है कि इस रे में कहाँ है? नहीं मालूम ना. तो क्या करेंगे? सबसे पहले एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करते हैं? एज यू नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. राइट. ये पढ़ चुके हो पहले. तो एंगल A प्लस एंगल B जो मैंने अभी बोला है उसको आप यहाँ पे राइट करोगे. ठीक है. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक. अब देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन A की वैल्यू 125, B की वैल्यू नहीं मालूम, C की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 180. ठीक है. 125 प्लस 30 किया, कितना आ गया आपका? 155 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ से एंगल B की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की. क्या किया मैंने? शिफ्ट किया 155 को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. तो 180 माइनस हो जाएगा 155. ठीक है. तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री. तो अब क्या करना है आपको? एंगल B से कितने का आपको एंगल ड्रॉ करना है? 25 का. तो ये आपने किया एंगल 25 का. ये कितना है? ये B है, ये होगा 25 डिग्री. तो आप बोलोगे मैम अब A पॉइंट, ये देखो, ये जहां पे ये पॉइंट कौन सा है? A. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम A एंगल का तो यूज ही नहीं हुआ. जरूरी नहीं है हर जगह यूज हो. ठीक है. जब आप A को मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर तो वो 125 ही आएगा. समझ गए? ठीक है. क्या करना है इस क्वेश्चन में? ठीक. अब देखो क्या बोला है उन्होंने, क्या मेजर करने के लिए? CA. तो C और A, मैंने क्या बोला? लाइन सेगमेंट है. C एंड A, इसको आप मेजर करके बता सकते हो ये कितना है. ठीक. समझ गए? ठीक है. बन जाएगा. ठीक. इसको आप मेजर कर लेना. CA इज इक्वल टू, यहाँ पे आप राइट कर लेना. किससे मेजर करोगे? स्केल से. कितना सेंटीमीटर है ये. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो क्वेश्चन 6 बता देती हूँ. ठीक है. ठीक. अब देखो AC इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का. नेमिंग किया आपने कितना? A एंड C. ठीक है. A C. ठीक है. अब देखो ध्यान से, एंगल A दिया हुआ है 40, एंगल C दिया हुआ है 35. गिवन है. तो एंगल A आपको ड्रॉ करना है कितना? 40. ठीक है. और एंगल C 35. ठीक है. ये थोड़ा सा कम आएगा, ये ऐसा आएगा. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? ये B पॉइंट हो जाएगा. बस खत्म क्वेश्चन. उसमें क्वेश्चन 5 में क्यों किया था आपने एंगल B की वैल्यू? क्योंकि जो पॉइंट था वो एंगल गिवन नहीं था. यहाँ आपको दोनों ही एंगल गिवन है. बस हो गया ड्रॉ. खत्म है क्वेश्चन. ठीक है.
और क्या मेजर करना है, ए बी। तो ए बी मेजर करके आप बता सकते हो कितना है, ठीक है, स्केल से मेजर कर लेना और बता देना, ठीक है। अब देखो 7th 8th एंड 9th एंड 10th सेम एज इट इज है, वो आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको राइट करना है, जो बोल रही हूँ वही राइट करना है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले वी ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, वी ड्रॉ एंगल बी ए एक्स बी ए सी, एंगल BAC is equal to 40 degree and angle BCA is equal to 35 degree, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड, लेट BA एंड नॉट बी ए, यहाँ पे आपने एक्स और वाई नेमिंग कर दो, एक्स एंड देन इसको वाई कर दो, ठीक है। लेट ए वाई एंड सी एक्स इज इंटरसेक्ट एट बी, दिस इज थर्ड पॉइंट। लेट ए वाई एंड सी एक्स इज इंटरसेक्ट एट बी, ठीक है। थस ABC is the required triangle, ठीक है, दिस इज फोर्थ वन। बस खत्म, ठीक है, समझ गए। अब आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आपका है, जैसे 9th क्वेश्चन है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45, CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने BC ड्रॉ किया, ठीक है, ये B ये C, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो क्या गिवन है आपको, एंगल B इज इक्वल टू 45, बी क्या ड्रॉ किया आपने 45 डिग्री, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि A इसी रे पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि B एंड C पॉइंट तो गिवन है आपको, लेकिन A नहीं है और A इसी रे पे आएगा, तो C एज अ सेंटर, ठीक है, यानी मेटल पॉइंट कहाँ होगा, किसका, कंपास का C पे, ठीक है, और C पे होगा। और आपको कितने सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, 3 सेंटीमीटर का, तो आपने 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, किसमें, कंपास में, और इस रे में ऐसा एक कट लगा दिया, ठीक। तो देखो यहाँ जो ये है ना मीटिंग पॉइंट, ये वाला जो रे और आर्क जहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, वो ही क्या है आपका, वो है आपका A, और इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये बन गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, ठीक, कर लोगे आप। 10th क्वेश्चन, 9th एंड 10th सेम है, और आपका 5th और 6th मैंने बताया, 7th और 8th आप करोगे, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एंड देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, नॉट चैप्टर नंबर 13, ओके। क्या करने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने जा रही हूँ अभी मैं आपको, चैप्टर 13 बाद में होगा। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले समझो एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, जो ये 7 की पावर है ना 2 के ऊपर में, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट। ये जो 2 है ये क्या है, ये है बेस, ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 राइज टू दी पावर 7 का मतलब 2 इंटू 7 बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने ये किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, ये समझ गए, बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते कहते कैसे हैं, 2 राइज टू दी पावर 7, ठीक है। 2 को 7 टाइम्स राइट करना है मल्टीप्लाई में, एंड देन उसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गया। बस यही है इसका मतलब। अगर 2 राइज टू दी पावर 2 लिखा है तो 2 टाइम्स, 2 राइज टू दी पावर 3 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 4 लिखा है तो 4 टाइम्स, 5 लिखा है तो 5 टाइम्स,
समझ में आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। ये हो गया आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो जैसे लिखा हुआ है आपका, और तो बाकी आप सब कर लोगे। जैसे लिखा हुआ है 8 राइज टू द पावर 3, इसको 8 क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा होता तो इसको ऐसे भी पढ़ते 8 स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ते हैं 8 क्यूब, या फिर 8 राइज टू द पावर 3, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, क्या आ गया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64। ठीक है, अब 64 नहीं आ रहा समझ में, 64 का मल्टीप्लाई 8 में करना है आपको। इसका मल्टीप्लाई किया आपने, 64 आया, एंड देन 64 का मल्टीप्लाई 8 में कर लो। 512 512, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? ये आप कर लोगे। ठीक है, जैसे 12 स्क्वायर लिखा है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, कितना होता है 154। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, सेकंड में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट्स। अब देखो इसमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको बताना है, तो एक्सपोनेंट मतलब कि आपको पावर के फॉर्म में बताना है। तो देखो 7 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट। 7 कितनी टाइम्स है आपका? 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब 7 राइज टू दी पावर 5। ये हो गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, समझ गए? अब देखो आप x लिखा हुआ है सेकंड में, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एक्स क्यूब। ये हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड आप कर लेना, नहीं थर्ड बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे राइट करोगे? 3 राइज टू दी पावर 2, 2 टाइम्स है क्योंकि, इंटू 5 राइज टू दी पावर 3। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो फोर्थ देखो, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है, मतलब 3 राइज टू दी पावर 2 है इंटू एक्स राइज टू दी पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 3 स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये न्यूमेरिकल फॉर्म है, ये क्या है? ये वेरिएबल है, इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, कर लोगे ये? ठीक है, अब देखो एम के, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में m क्यूब n स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, और सेवेंथ में क्या आएगा? 4 क्यूब t क्यूब। ठीक, एट्थ में क्या आएगा? 10 स्क्वायर 3 क्यूब। समझ गया? 10 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आपको इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको इसको एक्सपांड करना है 625 को, एंड देन आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको सबसे पहले एक्सपांड करो, एक्सपांड इन द सेंस इसको डिवाइड करके आपको तोड़ना है। ठीक है, ये आप पहले कर चुके हो, एलसीएम एचसीएफ जब आपने फाइंड आउट करते हो आप तो करते हो। ठीक है, वंस में क्या है? 5 किससे कैंसिल आउट होगा? 5 से। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, देन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, कितना आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितने टाइम्स 5 है? 4 टाइम्स, तो 5 राइज टू दी पावर 4। ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये है आंसर आपका। कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये किससे कैंसिल आउट होगा? 7 से, क्योंकि क्यों होगा ध्यान से सुनना,
2 से तो हो नहीं सकता, ठीक है, 2 से हो नहीं सकता, प्राइम नंबर्स लेते हैं ना, 2 से हो नहीं सकता क्योंकि 1 में क्या है 1 है, इस वजह से 3 से हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि इसको 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ऐड करके देखना होता है, मतलब नंबर्स को 4 + 2 6 + 1 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर 3 से कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा क्योंकि वंस में 5 या फिर 0 होना चाहिए 5 से कैंसिल आउट होने के लिए, इसलिए क्या लेंगे अब 7 लेंगे, ठीक है। 7 3 = 21, कितना आया 3, 7 4 = 28, रिमेनिंग 2, 7 3 = 21, ठीक है। देन 7 4 = 28, रिमेनिंग 6, 7 9 = 63, 7 7 = 49, 7 1 = 7, कितना आया 7 × 7 × 7 × 7, क्या आ जाएगा आंसर 7⁴। डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब देखो ऐसे ही आप कर लोगे, ये तो बहुत छोटे छोटे से नंबर हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, 7th बता देते हैं, ठीक। ये देखो मैंने इसको सबसे पहले क्या किया, डिवाइड करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स, यानी इसका आंसर होगा 2⁻15, ठीक है। समझ गए? ठीक है, और ध्यान रखना ये पावर है, ठीक, ऐसे मत लिखना इसको, ऐसे ये हो जाएगा रॉन्ग, ये पावर को ऐसे लिखते हैं, ठीक, समझ गए? ये है आंसर आपका, ठीक है, किसका 7th क्वेश्चन का। अब बाकी आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच वन इज ग्रेटेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि जो नंबर्स दिए हैं जैसे 2⁸ और 8² दिया हुआ है, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तो ग्रेटर आपको तब पता चलेगा जब आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, विदाउट सॉल्व किया हुआ नहीं करना है, डायरेक्ट, ठीक। देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब 2⁸ क्या होता है, 2 8 टाइम्स, ठीक है। ये किया आपने, ठीक है, 8 टाइम्स। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 62 2 = 128, 64 2 = 128, 128 2 = 256, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में कि कैसे बता रहे हैं मैम, 2 2 का पेयरिंग कर लो और देन मल्टीप्लाई करके राइट करो, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से नहीं आ रहा समझ में, फिर से 2 की पेयरिंग करके कर लो मल्टीप्लाई, 4 4 = 16, 4 4 = 16, इसका आपने मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये 256 ही आता है, ठीक है। डायरेक्ट करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर आना चाहिए बस, और सही आएगा वो, ठीक। ये हो गया। अब जैसे 8⁻² लिखा है, इसका मतलब 8 × 8, ये कितना होता है 64। अब बताओ ये वाला ग्रेटर है कि ये, हियर 256 is greater than 64, so 2⁻8 is greater than 8², ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। सॉल्व करने पे ये आया, मतलब ये वाला ग्रेटर है क्योंकि ये बड़ा है, ठीक, समझ गए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आएगा। जैसे यहाँ 8 टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32, ये क्या है 5, ठीक है। और में क्या है आपका 5², 5² करो, कितना आएगा 5 × 5, 25,
मतलब आपका ग्रेटर कौन सा है, 2⁵5 इज ग्रेटर देन 5⁵2, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, मतलब 2⁵5 ग्रेटर है 5⁵2 से। ठीक है, अब देखो थर्ड आप कर सकते हो, ये तो आपसे अब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है फिफ्थ में 3⁵5, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 3, ये आप कर लोगे। 9 9 जा 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। ठीक है, ये हो गया 3⁵5। ठीक, और आपका क्या है 5⁵3 यानी 5 क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया 125। अब एक बात बताओ, ग्रेटर कौन सा है, 3⁵5 इज ग्रेटर देन 5⁵3। ठीक है, ये आप कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे भी आपको किसमें करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, डिवाइड करके उसको पूरा तोड़ दिया था मैंने। ठीक है, तोड़ इन द सेंस कि उसको पूरा एक्सपांड कर दिया था। ठीक है, जहां तक हो सकता था वहां तक। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में एक्सपांड करना है, एंड देन जो आपके नंबर्स आएंगे उनके पावर्स के फॉर्म में इसको राइट करना है। ठीक, जैसे फर्स्ट बता देते हैं। अब देखो ये क्या है, आपका फर्स्ट है। ठीक है, 540, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे करोगे, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 5 से 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, देन 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, कितना आया, इतना आ गया आपका, यानी 2 टाइम्स है इसमें, 5 1 टाइम है, 3 3 टाइम्स है, ये है। ठीक है, 2⁵2, 5 अभी मत राइट करो, 3⁵3, 3⁵3 इंटू 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, जो भी नंबर्स आए उनके पावर के फॉर्म में आपने इसको राइट कर दिया, यही करना था। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक, समझ गए, ये आप कर सकते हो। अब देखो 9000, देखो ये तो बहुत ही इजी है, 9000। ठीक है, अब देखो 9000। ठीक है, किससे कैंसिल आउट करें, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, 0, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या है, यूनिट डिजिट क्या है आपका 5, तो आपका किससे कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, 5 5 9 जा 45, देन 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 2 क्यूब। ठीक है, 5 स्क्वायर 5 क्यूब। ठीक, एंड देन 3 स्क्वायर, इसको राइट कर दो, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कर सकते हो आप ये आप। ठीक है, कर लेना ये आप। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो जाएगा आपसे। अब देखो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अभी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करो। ठीक, ये कौन सा है, ये 9000 है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हो, जो भी नंबर हो इसका, 5th है। देखो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू 3, कितना 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 144, ये होगा आंसर। ठीक है, समझ गए। ठीक,
ये आंसर हो गया। अब देखो आप, जैसे 6th क्वेश्चन है तो 0 इंटू क्या लिखा हुआ है 10⁸, तो इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, 0 का किसी में भी हो वो 0 ही आता है आंसर, ठीक है। अब देखो आप 5th देखो 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 7 2 टाइम्स और 2 भी 2 टाइम्स, ठीक है। 7 7 जा 49 इंटू 2 2 जा 4, 196 इज योर आंसर। क्या किया, कुछ नहीं, 49 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। कर लोगे अब आप ये क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।